हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ दिस इज़ पर्टिकुलर फॉर क्लास 10th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एज वी नो फ्रॉम ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, हमें पता है कि ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक कंपास के सामने रखते हैं, this positive terminal of this battery, and this is the current flows in this direction. Suppose we place this current carrying conductor in front of a magnetic compass and this magnetic compass needle. As you know, this magnetic compass needle is actually magnetic compass needle is actually magnetic material. It shows some magnetism. Now when we place this, जब हम यही मैग्नेटिक कंपास इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने रखते हैं, उसने देखा कि ये कुछ डिविएशन हमें शो करता है। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल शो सम डिविएशन। तो इसी पर उसने फिर ये अंडरस्टैंड, उस पर उसने कुछ रिसर्च की, उसने एक्सपेरिमेंट्स को शो किया कि एक्चुअली फिर वहाँ वहाँ पे उसने एक कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इसमें ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्ट करता है एज ए मैग्नेट भी, जब इसमें करंट फ्लो करता है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, जब यही मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने हम रखते हैं, तो ये इसके साथ कुछ इंटरेक्शन इसकी हो रही है। ये एक्सर्ट करता है इस पर कुछ फोर्स। देन उसकी जो कंपास निडल है, अब ये भी मैग्नेटिक है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे एक दूसरे पर एक एक्सर्ट करेंगे एक फोर्स। तो इस फोर्स से हमें क्या अंडरस्टैंड होता है कि नाउ इट इज पॉसिबल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर acts like a magnet, and when we put this magnet in front of another magnet, here these exerts force upon each other. हम इस फोर्स को क्या किसी काम में लगा सकते हैं? इट इज ओबियस कि हम इसमें कुछ मैकेनिकल वर्क डन भी लिख सकते हैं। Now for that, we must know first of all what is the direction of this force which exerts on these exerts on each other. Now for that, first of all, let's understand this kicking wire experiment. यहाँ पे मैंने एक kicking wire experiment पहले हम understand करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से इसको सीखेंगे कि what is going on. Now let's see this. This is our kicking wire experiment. Here you can see this is our horseshoe type magnet. और इस मैग्नेट के दरमियान मैंने एक पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ से इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, जो मैग्नेट है, ये कैसे एक फोर्स एग्जर्ट करता है एक करंट कैरिंग वायर पर। And we can easily find the direction of this force also. And then as we know, our generators, electric generators, electric motors, DC electric motors, they all works on this principle. वहाँ पे भी एक फोर्स वहाँ पे वो एक्सर्ट करते हैं, एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट पर, और वही फोर्स फिर वहाँ पे हमें जो एक मैग्नेटिक फोर्स हमें जब मिलता है वहाँ पे, तो मैकेनिकल फोर्स इट्स ऑब्वियस कि जब हमारे पास एक फोर्स होगा तभी उस फोर्स से हम एक वर्क डन कर सकते हैं। दैट्स वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड जब वहाँ पे वर्क होगी तो इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पे हमें एक एनर्जी भी मिल सकती है। दैट्स वाई कि वी देन हैव सम एनर्जी फ्रॉम दीज डिवाइसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। Here you can see this is our horseshoe magnet, और इस horseshoe magnet के दरमियान मैंने एक स्मॉल सिलेंडर रखा है, एक छोटा सा कंटेनर रखा है, जिसमें मैंने कुछ दिस इज सम मरकरी,
एक्चुअली मरकरी जो होता है, वी नो दिस मरकरी वी यूज हियर इज एक्चुअली ए मेटल बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसकी एक खासियत होती है, एक वाहिद हमारा मेटल होता है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। नाउ दैट इज व्हाई वी यूज दिस हियर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हियर वी हैव अ बैटरी एंड वी दिस आवर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको कनेक्ट किया एक स्टैंड के साथ। यहाँ पे एक स्टैंड है, बट डोंट फॉरगेट दिस इज, यहाँ पे सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक स्टैंड के साथ कनेक्ट किया और उस स्टैंड पे एक और वायर कनेक्ट की जो हैंगड है ऐसे। आप ऐसे मानो कि यहाँ पे एक कंडक्टर है और ऐसे ही हैंग कर रहा है इसके बीच में। ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, बट वी फिक्स दिस इन सच ए वे, हमने इसको ऐसे फिक्स किया कि ये क्या कुछ फ्रीली ऐसे मूव करे। नाउ और फिर उसको क्या किया, इसको इस मरकरी जो हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें कुछ मरकरी था हमारे पास, उसमें फिर हमें इसका जो टिप है हमने इसका टिप डुबो दिया जैसे कि ऐसे। शाबाश। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे फिर दूसरी साइड से हमने उसी जो मरकरी से कनेक्ट किया था एक और वायर, और उस वायर को हमने यहाँ से इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, आपने देखा। तो ऐसे हमारा जो यहाँ पे सर्किट है ये कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ दिस वर्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन दिस करंट रीच देयर, इट्स वेज के ये यहाँ से अब फ्लो करेगा, और जब ये इस मरकरी टब में जाएगा और यहाँ पे इसके नज़दीक क्या है, मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, दिस साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। अब ये जो है ये मैग्नेट के बीच में है। तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है इस वक्त, क्योंकि ये भी इसी में मौजूद है, और ये कंडक्टर जो यहाँ से फ्लो, ये हमने फिर जो यहाँ से चल रहा है ये भी इसी मरकरी में डूबा हुआ है। नाउ हियर आवर सर्किट कंप्लीट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे इसमें करंट फ्लो होगा, इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ये हमने कहा कि ऐसी कंसेंट्रिक रिंग्स में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इट्स ऑब्वियस कि जो यहाँ पे ये मैग्नेट हैं ये इस वायर को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इट्स ऑब्वियस कि ये जो वायर है ये यहाँ से इसमें से निकलेगी और बाहर जाएगी, जैसे कि मैंने इसकी नई डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स की है, जो आप ये देख रहे हो। ये वाली जो है ये दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ दिस वायर। और जब ये यहाँ से इससे बाहर निकलेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो दिस सर्किट दिस विल ब्रेक। अब ये जो हमारा सर्किट है ये डिस्कनेक्ट हो गया। जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इस वायर में, इस वायर को तभी इसने अट्रैक्ट किया था जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था। अब जब ये सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, अब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेट है यहाँ पे हमारी हर्ष मैग्नेट, ये इसको फिर से ऐसे ही इसमें फोर्सेस पर एग्जर्ट नहीं करेगा, तो ये इसको ऐसे ही छोड़ेगा। तो ये ऐसे ही वापस आएगा, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहा है, ये अपनी जगह पे फिर वापस आएगा। तो फिर इस टब में जाएगा, इस छोटे से इस कंटेनर में जाएगा जिसमें मरकरी मौजूद है। जब भी इसमें फिर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर हमारा जो करंट है एक सर्किट कंप्लीट होगा, तो फिर से वहाँ पे ऐसे ही करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये ऐसे इसको जो मैग्नेट है हार्श मैग्नेट, इसको फिर से अट्रैक्ट करे, तो इसकी जो एक्चुअल है ये ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा विद टाइम। पहले इसको अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेट, दैट इज आवर हर्श मैग्नेट। और फिर जब ये ब्रेक हो जाएगा सर्किट, तो वहाँ पे इसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, तो अभी फिर अपनी जगह पे वापस आ गया, फिर कनेक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर ये वहाँ पे जाएगा। तो ऐसे ही ये इसके बीच में वाइब्रेट करता रहेगा। नाउ अब यहाँ से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, यहाँ से हमने अंडरस्टैंड किया कि जो एक्चुअली एक करंट कैरिंग वायर है, जब हम इसको एक मैग्नेट के सामने रखते हैं, तो दिस मैग्नेट एक्सर्ट सम फोर्स, सम मैकेनिकल फोर्स। तो इसने यहाँ पे इस पे मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट किया है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेट मी राइट दिस फर्स्ट। हियर वी
understand, when we place a current carrying wire when we place a current carrying wire in front of a magnet, this magnet will exert some mechanical force on this current carrying wire, on this wire. तो यहाँ से हमने सीखा कि वहाँ पे हम एक मैग्नेटिकल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हम एक ऐसा अरेंजमेंट बना लेंगे. नाउ नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिकल फोर्स. हमारी जो ये मैग्नेटिकल फोर्स है इसकी डायरेक्शन अब क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगी. As we already know, the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field. Now what is the new direction of this force? अब ये जो force है ये किस डायरेक्शन में ये exert करेगा ये दोनों एक दूसरे पर. Now for that we must understand that is Fleming's left hand rule. Let me rub this first. Now let's understand this Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is actually gives us the direction of this magnetical force. When we place this current carrying conductor in front of a magnet, as we know there we feel some magnetical force, and for that to understand to see the direction of this magnetical force, अब हमें जो magnetical force की direction देखनी है उसके लिए हमें क्या जो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था उसने यहाँ पे क्या किया, उसने उस मैग्नेटिकल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे एक रूल से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है. दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस रूल. दैट रूल वी कॉल द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ सी हियर, दिस इज माय लेफ्ट हैंड. नाउ वी कैन इजीली सी व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, आपको ऐसे याद रखना है. सपोज करो कि यहाँ पे जो है मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊंगा. Now see here, you can easily understand. This is our thumb, and this is our this is
forefinger. It's our index finger. Now I say, अब ये जो फिंगर है ये हमें इंडिकेट करते हैं दैट इज फोर्स, एंड दिस फिंगर इंडिकेट्स अस दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. And this finger, that is this one, these are all normal to each other, perpendicular to each other. इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है. और जो ये वाली फिंगर है ये हमें इंडिकेट करते हैं दैट इज करंट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर. When current flows in this direction, suppose when current flows in this direction, the magnetic field will produce in this direction, and the force these exerts upon each other, that's in this direction. Now if you put this in this way, you can see if this is current, our current, the current flows in this way. At that time, if you have a conductor in a vertical way, you put a conductor, you stand a conductor in a vertical way, and the current flows in this direction, the magnetic field will produce in this direction, and the force they exert, that's in this direction. यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से ये एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे. दिस इज आवर व्हाट वी कॉल दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ लेट्स सी how we can find the direction of current, the direction of force by this rule. Now see here, if we have a, suppose this what we discussed earlier, ये हमारे पास एक मरकरी टब है और यहाँ पे ये ओसलेट हो रहा है इसकी डायरेक्शन, और यहाँ पे इसके बीच में एक मैग्नेट है. सपोज दिस इज आवर मैग्नेट. आई विल मेक दिस हियर रफली. And suppose this is our magnet. Here we see when this current flows in this direction, when current flows in this direction, that here we can use this, we have to find the direction of force they exert upon each other. Now here we can see this is our you can understand this in this way. Here this is our force, that is father. Here this is our M, magnetic field. This is we call this mother, and this is our C, that is current. We can call this child. Now when this current flows in this direction from up to down, you can make this in this way. At that time you can see the magnetic field will produce. Here you can see when current flows in this direction downwards, this is our current and this is our magnetic field. उस वक्त जो magnetic field है वो इस direction में होगा, and at that time the force will exert in this direction. Here you can see, I can make this in this way also. The current flows in this direction, magnetic field produced in this direction, this magnetic field produced in this direction, and this that is our force exerts upon each other, these two in this direction. That is why कि this our this जो हमारे पास ये वायर थी freely rotating wire, freely oscillating wire, that's why they oscillate in this direction, क्योंकि वहाँ पे हमें जो फोर्स एग्जिट हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है. दिस इज we understand this by Fleming's left hand rule.
Now we can use this filling with left hand rule in various ways. See in the upcoming lectures. For that, I think here we should stop here. This is going to uh, uh, we, consume here too much time. Thank you for watching. Thank you so much.